मित्रों, दुर्योधन की माता गांधारी बहुत ही शिव भक्तिनी और बहुत ही निष्ठ महिला थी। वह पतिव्रत धर्म में भी प्रवीण थी। जब महाभारत युद्ध का बहुत चरम सीमा पर पहुंच गया, 17वां दिन जब युद्ध समाप्त हो गया, कर्ण भी मर गए, तब दुर्योधन बहुत हताश हो गया और उन्होंने माता के पास गया और कहा कि माता श्री, मुझे आप विजयश्री का आशीर्वाद दीजिए। तो गांधारी ने कही कि नहीं पुत्र, मैं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद कभी नहीं दे सकती हूँ। तुमको मैं युद्ध करने से बार बार रोकता रहा, तुम मेरा एक भी बात नहीं माना, तो किसी भी अपने लोगों का बात नहीं माना और तुम महत्वाकांक्षा में अपने वंश का नाश करवा दिया। तुम्हारे 99 भाई मर गए, पितामह मर गए, तुम्हारा मित्र कर्ण मर गया, सभी लोग मर गए और तुम अपने जिद पर आ रहा हुआ है। मैं तुमसे आज भी यही कहती हूँ कि तुम युधिष्ठिर से संधि कर लो। तो इस पर दुर्योधन ने कहा कि माता श्री, अब मैं संधि किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र कर्ण मर गया, हमारे प्रिय भाई दुशासन मर गया, हमारा 99 भाई मर गया और पितामह भीष्म बाण के सैया पर पड़े हुए हैं। अब मैं संधि करके इन सबों का अपमान नहीं कर सकता हूँ, इसलिए संधि तो अब मैं किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकता हूँ। आप मुझे विजयश्री का आशीर्वाद नहीं देंगी तो मैं ऐसे ही युद्ध भूमि में जाता हूँ, कि अब मैं कायर दुर्योधन नहीं कहा सकता, इसलिए मैं संधि नहीं करूँगा। तो गांधारी ने कही कि दुर्योधन ठीक है, तुम जाओ गंगा में स्नान करके तुम मेरे पास ऐसे ही चले आओ जैसे तुम जन्म लिया था। तो दुर्योधन कहा माता जी नंगे? हाँ, तुम नंगे मेरे पास सीधे स्नान करके चले आओ। दुर्योधन गया गंगा में स्नान करने के लिए। भगवान कृष्ण इस बात को समझ रहे थे। अंतर्यामी भगवान सीधे गांधारी के पास पहुंच गए, गांधारी को प्रणाम किए और उसके बाद गांधारी उनसे बहुत क्रोधित हो गई कि देवकी नंदन, तुम यदि चाहते तो युद्ध को टाल सकते थे, कि तुमने युद्ध को रोकने का प्रयास कभी नहीं किया। आज अगर तुम युद्ध नहीं होने देते तो हमारे 99 पुत्र और हमारे सभी अपने नहीं मारे जाते। ये युद्ध करवाने का सारा श्रेय तुम ही पर में है। तुम ही युद्ध को रोकने का कभी भी प्रयास नहीं किया और सबों का वध करवा दिया। आज मैं जो आज से 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माता थी, आज मैं 1 पुत्रों की माता बन करके असहाय स्थिति में हूँ, और वह भी मेरा एक भी पुत्र जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तुम युद्ध को रोक सकते थे, किंतु तुमने युद्ध को नहीं रोका, इसलिए तुम पर मैं बहुत ही अधिक क्रोधित हूँ और तुमको मैं श्राप देता हूँ कि जैसे कौरव के वंश का तुमने नाश करवा दिया, ऐसे ही यदुवंश भी तुम्हारे सामने में ही नाश हो जाएगा। भगवान कृष्ण इस बात को सहर्ष स्वीकार किए और वहाँ से तब कहे कि माता जी, मैं आया था आपका पाँव छूने के लिए, कि अब मैं आपको पाँव छू करके आपको धर्म संकट में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं ये ऐसे ही जैसे आया था वैसे ही लौट रहा हूँ। उनका श्राप स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चल दिए। जब चले तो उधर से दुर्योधन जब उनके रूम से निकल करके भगवान कुछ आगे बढ़े, तो दुर्योधन उधर से स्नान करके एकदम नंगे बदन नंग धरंग स्थिति में गांधारी के रूम की तरफ जा रहा था। तो भगवान कृष्ण को भेंट हुई, कह रहे दुर्योधन, इस प्रकार से तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा मुख तो माता गांधारी के शिविर की तरफ है, तुम ऐसे ही नंगे जा रहे हो? तो दुर्योधन ने कहा कि माता जी का यही आदेश है। तो दुर्योधन कहा ठीक है, तुम इस ढंग से जाओगे तो तुमको खराब नहीं लग रहा है? तो कहे कि माता जी कहे थे कि जैसे ही जन्म लिया था वैसे ही तुम आना। तो भगवान कृष्ण कहे कि दुर्योधन, माता के सामने में तो पुत्र हमेशा बच्चा ही रहता है, किंतु पुत्र का भी तो अपना कुछ धर्म और कर्तव्य होता है, पुत्र का भी अपना विवेक काम करता है। जब पुत्र बड़ा हो जाता है उसके बाद माता उसको नहीं कहती है वस्त्र हमेशा पहनने के लिए, कि खुद अपने मन से वस्त्र पहनता है, कभी नंगा नहीं रहता है। किंतु ये सब तो शिष्टाचार तुम जानते ही नहीं हो, तुम ऐसे ही नंग धरंग जा रहे हो और जवान पुत्र हो। तुमको अपने मन में सोचना चाहिए था
माताजी तो ठीक है, माताजी तो पुत्र को बच्चा ही समझेंगी, लेकिन अपने मन में तुमको सोचना चाहिए था इस स्थिति में तुमको अपने माता के पास नहीं जाना चाहिए। तब और ये कहते हुए भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चल दिए कि ठीक है, तुम्हारी जो हमको जो अच्छा लगा मैं कहा, तुम्हारी जो मर्जी हो सो तुम करो। तब दुर्योधन एक केला का पत्ता अपने गुप्तांग पर लपेट करके उसके बाद गांधारी के पास गया और गांधारी से कहा, माताजी मैं गंगा स्नान करके आ गया हूँ। तब गांधारी ने कहे कि ठीक है, तुम मेरे सामने में खड़ा हो जाओ। तो दुर्योधन उनके सामने में खड़ा हो गया और गांधारी अपने आँख से जो पट्टी बांधी हुई थी, विवाह से पूर्व ही आँख पर पट्टी बांध ली थी, वह आँख की पट्टी खोली और दुर्योधन की ओर देखी तो उनके आँख से एक दिव्य ज्योति निकला जो दुर्योधन के पूरे शरीर को आच्छादित कर रहा था। तो उसके बाद जब देखी कि दुर्योधन अपना अंग ढके हुआ है, अपने गुप्तांग को ढके हुआ है, तो गांधारी इससे बहुत उदास हो गई और कही कि पुत्र, मैंने तुमसे कहा था कि तुम जैसे जन्म लिए थे उसी प्रकार मेरे पास स्नान करके आओ। गंगा स्नान करके तो तुमने आ गया, किंतु तुमने अपने अंग को ढक लिया है। मैं जहाँ तक तेरा अंग देख लिया हूँ वहाँ तक का तुम्हारा अंग वज्र का हो गया, उस पर मैं कोई भी प्रहार से तुम्हें चोट नहीं लग सकता है, कोई अस्त्र शस्त्र उतना अंग को तुम्हें कुछ नहीं हानि पहुँचा सकता है। कि जितने अंग को तुमने ढक लिया था उतना तुम्हारा अंग कच्चा ही रह गया, अब इसको कोई नहीं बचा सकता है। ठीक है, तुम तो बड़ों का बात कभी मानना सीखा ही नहीं, बड़े के बात के आदेश को तो तुम कभी मानते ही नहीं हो, इसीलिए तुम मेरे पास हमारे आदेश काट करके ऐसे ही आ गए हो, अंग को ढक करके। तो तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारा इतना अंग कच्चा रह गया और बाकी सब वज्र का हो गया। तो दुर्योधन ने कहा कि माताजी कल तो युद्ध का आखिरी दिन है और मैं भीम से गदा युद्ध करूँगा, और गदा युद्ध का नियम भी है कि कोई भी कमर से नीचे प्रहार नहीं कर सकता है, इसलिए भीम तो मुझे कमर से नीचे प्रहार करेगा नहीं, और कमर से ऊपर के शरीर तो मेरा वज्र कर दिए हैं, चोट नहीं लगेगा। किंतु माताजी अब एक बार मैं इसका केला के पत्ते को भी हटा लेता हूँ, आप अगर पूरा अंग मेरा देख लेती तो और बहुत अच्छा होता। तो गांधारी ने कही कि नहीं, मैं नहीं देख सकता, मैं अपने शिव भक्त का, अपने पतिव्रत धर्म का, अपने मातृत्व धर्म का सारे शक्ति को एकत्रित करके तुम्हारे अंग को देखा, जो मैं दोबारा नहीं कर सकती हूँ। मैं कोई योगिनी नहीं हूँ कि दोबारा तुम्हारे अंग को देखूँ। अब जो हो गया हो गया। तो दुर्योधन वहाँ से फिर चला बहुत खुश होकर के ही, कल मैं भीम से युद्ध करूँगा और गदा युद्ध कमर से नीचे तो प्रहार नहीं होता है, मैं भीम को मारते मारते बेहोश कर दूँगा और वह भीम मर जाएगा। तो बड़ा प्रसन्न होकर के चला।